हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं आल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सभी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में जो कितने वर्ष तक जो है अभ्यास करना चाहिए। 10 वर्ष तक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 15 वर्ष तक, ऑप्शन सी जो है 20 साल तक। यानी कितने वर्ष तक कितने साल तक जो है उसमें उच्च न्यायालय में अभ्यास करना चाहिए, तभी वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है बन सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम उन्हें 10 वर्ष कितने ईयर का, कम से कम 10 ईयर का, 10 साल का जो है उनको उच्च न्यायालय में अभ्यास करना आवश्यक है। और जो है ऑप्शन ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो है 10 साल तक उच्च न्यायालय में अभ्यास करना होता है और भारत का जो है वो नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु जो है, न्यूनतम आयु की बात अगर किया जाए तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो है 35 ईयर जो है वर्ष होनी चाहिए, तभी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। उसकी अगर रिटायरमेंट कितने वर्ष में होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति जो है वो 65 वर्ष की आयु में हो जाती है। वेतन अगर बात किया जाए तो 2,50,000 यानी लगभग 2.5 लाख रुपया वेतन जो है मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के नियुक्ति होने योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए, तो 10 वर्ष से 10 साल तक जो उनको अभ्यास करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न आज का दिया गया है, नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, संचार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये जो सूचना किसके द्वारा दी जाती है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये सूचना दी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 ईयर यानी 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति जो उम्मीदवार जो है वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आज के चौथे प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यानी कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें जो है मताधिकार जो वोटिंग के लिए जो आयु थी वो संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 45वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 98वें संविधान संशोधन या ऑप्शन डी है 61वें संविधान संशोधन। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वोटिंग की जो आयु है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी। और 1989 में, कब 1989 में 61वें संविधान संशोधन के बाद भारत में जो है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये भी ईयर भी याद रखेंगे कि 1989 में किया गया था और 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जो है संशोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पांचवा प्रश्न है, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? 2 माह के बाद, 4 माह, 6 माह या फिर 8 माह? यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में जो है पास ना हो, लंबित हो, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है 6 माह के अंदर जो है बुलानी चाहिए, होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 6 माह के अंदर जो है ये बैठक बुलानी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, ये भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेख है? प्रस्तावना में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में या दूसरी अनुसूची में? तो ये अनुच्छेद 1 में जो है वर्णित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है राज्यों का संघ है, ये जो है अनुच्छेद 1 में वर्णित है और एक अनुच्छेद 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद। तो कौन सा है जो भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया है? तो नीति आयोग जो है नहीं बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, अन्ना जो है चंडी, फातिमा बीबी या फिर सुजाता मनोहर? तो इसमें फातिमा बीबी जो है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी थी, जो 6 अक्टूबर, इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 1992 तक जो है वो जज बनी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब से? 1989 से 1992। तो फातिमा बीबी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या राज्य के मुख्य सचिव का कार्य नहीं है? पूरे सचिवालय पर नियंत्रण रखना, मुख्यमंत्री को प्रशासन के सभी मुद्दों पर सलाह देना, राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना या राज्य के मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजना? तो इसमें जो है निम्नलिखित में से क्या राज्य के मुख्य सचिव का कार्य, इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो मुख्य सचिव का कार्य नहीं है? तो इसमें जो है राज्य के मामलों में रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजना, ये जो है मुख्य सचिव का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री? तो केंद्र सरकार की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस.सी. मुखर्जी, मौलाना आज़ाद? तो इसमें संविधान सभा की अगर सलाहकार समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा, राज्य और केंद्र के बीच संचार की भाषा, भारत संघ की आधिकारिक भाषा या भारत की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा? तो भारत में हिंदी की सही स्थिति ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत संघ की आधिकारिक भाषा है। भारत संघ की क्या है? ये आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद? तो किसके द्वारा बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत की संसद बनती है। यानी कि बात किया जाए भारत की संसद, राज्यसभा तो उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर जो है भारत की संसद बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव व्यय की ऊपरी सीमा क्या है? 25 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, 90 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया? लेकिन इसमें जो है 70 लाख रुपया ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 1974, 1976, 1978, 1980? तो 1976 में जो है जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है ये संविधान के भाग 4A में जो है इसको शामिल किया गया था। तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, 1976 में। और मौलिक कर्तव्य जो किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से जो है लिया गया है, रूस के संविधान से
लिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो रसिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को निम्नलिखित किस देश से संविधान ने जो है से लिया गया है? यूएसए से, यूके के, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के। तो अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को जो है किस देश से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजा जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बारदौली सत्याग्रह से संबंधित कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उससे किसके पास भेजा जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त के पास, संसद के पास, उपराष्ट्रपति के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? तो उसे जो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कि यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के पास इसका विवाद जो है भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में सच नहीं है, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन ये है, संशोधन मुख्य रूप से सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया, एकदम सही है। संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द जोड़े गए, नागरिकों के मौलिक अधिकार जोड़े गए, ये भी सही। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो इसमें शामिल किया, जो है विस्तृत इसमें किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो संविधान में स्वतंत्रता, सामान्यता, बंधुत्व शब्द जो है नहीं जोड़ा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें गलत है और बी ही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ए, सी, डी तीनों जो है इसके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 20वां प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया गया? वन भूमि पर, ऑप्शन ये है, वन भूमि पर कानूनी अधिकार, जंगल के बाहर स्थानों में भूमि आवंटन या वन संबंधित उद्योगों में जो है रोजगार, या एक या दो, दोनों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है वन भूमि पर कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा। वन भूमि पर जो है कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की जो है स्थापना की गई थी? फेडरल कोर्ट की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, 1935 के तहत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिलान सही नहीं है? अनुसूची 2 वेतन और भत्ते से संबंधित है, ऑप्शन बी है अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र से, ऑप्शन सी अनुसूची 6 असम, मेघालय, मिजोरम की आदिवासी क्षेत्र, या ऑप्शन डी जो है अनुसूची जो है 10 जो है पंचायत से संबंधित है। तो इसमें कौन सा मिलान जो है संबंधित नहीं है? तो अनुसूचित जो है 10 जो है पंचायत भारतीय संघ के 92वें संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था, या दल बदल जो है से संबंधित है, प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है, बाकी जो है तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अनुसूची 2 जो है वेतन भत्ते से संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अनुसूची 6 में जो असम, मेघालय, मिजोरम की आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन जो है अनुसूची 10 जो है पंचायत से संबंधित नहीं है। ये भारतीय संघ के 92वें जो है संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, केंद्र राज्य संबंधों को दोबारा बनाने के लिए 2007 में स्थापित नए आयोग के प्रमुख नियुक्त किए गए थे? जस्टिस मार्कंडे काटजू, या जस्टिस R.M. लोढ़ा, या जस्टिस मदन मोहन पूछू, या फिर जस्टिस के जगन्नाथ शेट्टी। तो केंद्र राज्य संबंधों को दोबारा बनाने के लिए 2007 में स्थापित नए आयोग के प्रमुख जो है नियुक्त या जस्टिस मदन मोहन पूछू को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा।
24वां प्रश्न है आज का, एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण एक संघीय विशेषता है, नान संघीय विशेषता है, अर्धसंघीय विशेषता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एक संघीय विशेषता है। संघीय विशेषता ऑप्शन नंबर एक, बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण जो है एक संघीय विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। ऑप्शन बी है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही हो सकता है। ऑप्शन सी है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा की शक्ति है। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी केवल सही है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही जो है शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन सी एकदम राइट है और ए बी डी जो है तीनों ऑप्शन जो इसमें गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, संविधान के क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों के नामांकन के मामले में राष्ट्रपति गवर्नरों को जो शक्तियां दी है, यदि समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो इस मामले में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए जो है दिया गया है, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों ही 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति 2 जबकि राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों एक एक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति 5 और राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एकदम सही ऑप्शन दिया गया इसमें? तो इसमें राष्ट्रपति 2 और राज्यपाल 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति 2 सदस्य को और राज्यपाल 1 सदस्य को जो है मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कोई जिक्र नहीं है। शून्यकाल 12 जो है बजे माध्याह्न पर शुरू होता है। शून्यकाल प्रश्न बिना अनुमति के पूछे जा सकते हैं या सभी सही है? तो इनमें कौन सा ऑप्शन जो है एकदम राइट ऑप्शन दिया गया है? तो शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कोई जिक्र नहीं है, ये भी सही है। शून्यकाल 12 बजे माध्याह्न पर शुरू होता है, ये भी सही है। शून्यकाल प्रश्न बिना अनुमति के पूछे जा सकते हैं, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो यानी डी ऑप्शन इसका तीनों ऑप्शन जो है सही है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 28वां प्रश्न है आज का, लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा था? केरल था, कर्नाटक था, उड़ीसा था या पंजाब था? तो कौन सा राज्य इसमें था? तो उड़ीसा जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लोकायुक्त जो है संस्थान बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है उड़ीसा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, भारत में सर्वाधिक प्रधानमंत्री किस दशक में जो है बने थे? 1961 से 70 के मध्य, 1971 से 80, 1981 से 90 या 1991 से 2000 के बीच। तो 1991 से और 2000 के बीच में भारत में इस दशक में सबसे ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री बने थे। और भारत में सर्वाधिक प्रधानमंत्री 2000 के दशक में 1971 से 2000 तक जो है बने थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पहले वित्त आयोग की सिफारिश में किस अवधि को शामिल किया गया था? 1951 से 56, 1952 से 57, 1953 से 58, 1954 से 59। तो इसमें जो है पहले वित्त आयोग की सिफारिश में 1952 से 57 के मध्य जो है इसको शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला वित्त आयोग 1951 में जो अस्तित्व में आया, इसकी सिफारिश में 1952 से 57 तक की अवधि में जो इसको शामिल किया गया था। यानी अस्तित्व में 51 में आया था लेकिन 52 से 57 के मध्य जो इसको शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।